जो हम न्यूज़ देखने वाले हैं वो आपका दैनिक जागरण होगा और ये आज आपका डेट जो है 19 अगस्त है, ठीक है ना। अल नीनो मेन आर्टिकल जो है अल नीनो का प्रभाव और 100 वर्षों का सबसे सूखा जो है अगस्त का मंथ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो आपको जानना चाहिए आपके जलवायु या फिर जो भी आपका मौसम से रिलेटेड है उसको देखते हैं। एक सदी से बताया जा रहा है कि ज़्यादा अवधि में अगस्त का यह महीना जो है देश में सबसे अधिक आपका सूखा रह सकता है, क्योंकि आपका अल नीनो के प्रभाव से अधिकांश इलाकों में कम वर्षा का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के 2 अधिकारियों ने शुक्रवार को आशंका व्यक्त की कि उनके मुताबिक अगस्त के इस महीने में जो है 1901 के सबसे आपका क्या है कि सबसे कम वर्षा होने का अनुमान है, ठीक है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि देश में जो है वर्षा के आंकड़े 1901 से ही जो है आपके 1901 से ही रखे जाते हैं, ठीक है। मतलब देश में जो भी वर्षा के आंकड़े हैं, कम वर्षा के कारण क्या होता है कि धान से लेकर के सोयाबीन तक की फसलों के उत्पादन पर क्या होता है, असर भी पड़ता है। इसके अलावा बताया जा रहा है क्या कि इससे आपको क्या होता है कि कीमती और आपका समग्र खाद्य महंगाई क्या होती है कि बढ़ेगी, जो आपका जनवरी 2020 के बाद जुलाई में सर्वाधिक थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि उम्मीद के मुताबिक अगर बात करें तो आपका क्या हो रहा है कि आपका मानसून ने फिर से जोर नहीं पकड़ा, ठीक है। एक अधिकारी ने कहा कि जो है मानसून ने आपकी उम्मीद के मुताबिक फिर से जोर नहीं पकड़ा, ठीक है। इस महीने के अंत तक दक्षिण पश्चिम और मध्य भाग में जो है दक्षिण, उसके अलावा पश्चिम और आपका जो है देखिए आपका क्या ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और मध्य जो भागों में वर्षा में आपको भारी कमी दर्ज की गई है। अभी तक जो है हुई आपका वर्षा के आधार पर अगर बात करें, पर उन्होंने कहा कि देश में इस तरह के अंत तक जो है इस माह के अंत तक औसत जो है वर्षा, औसतन वर्षा की बात की जा रही है 180 मिलीमीटर यानी 7 इंच से कम वर्षा होगी। देश में अगस्त के जो है पहले जो 17 दिनों में 90.7 मिलीमीटर यानी 3.6 इंच जो है वो वर्षा हुई है, जो सामान्य से 40% कम है। इस महीने का सामान्य औसत जो है वो 254.9 मिलीमीटर है और इसके अलावा 10 इंच के आपके लगभग। वर्ष पूर्व में आपका बताया जा रहा है कि मौसम विभाग ने अगस्त में 8% कम वर्षा होने का अनुमान भी व्यक्त किया था। अगस्त माह में अब तक जो है वो आपका सबसे कम वर्षा 2005 में 191.2 मिलीमीटर आपका, जिसमें कि 7.5 इंच दर्ज की गई है। विभाग की ओर से जो अगस्त में हुई कुल वर्षा के आंकड़ों और आपका सितंबर के लिए अनुमान 31 अगस्त या 1 सितंबर को घोषित किए जाने की संभावना है। दूसरे अधिकारियों ने बताया कि अगले 2 हफ्तों में जो है वो पूर्वोत्तर और कुछ मध्य क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा में सुधार होने की संभावना है, लेकिन उत्तर पश्चिम और आपका दक्षिण राज्यों में जो सूखे की स्थिति बराबर रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पे जो है अगस्त में जो है वो 5 से आपका 7 दिन की शुष्क जो है वो रहते हैं, लेकिन इस वर्ष जो है दक्षिण पश्चिम में यह अवधि असामान्य रूप से लंबी खींच गई है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जो है आपका देश में क्या है कि मौसम अभी तक जो है असमान रहा और जून से में क्या हुआ है कि औसत से 10% क्या हुई कम वर्षा हुई है, लेकिन आपका जुलाई में आपका औसत से 13% अधिक वर्षा हुई है। वर्षा का वितरण भी असमान है, जो आपके देश के उत्तरी और पर्वतीय इलाकों में जमकर हो रही आपका वर्षा से अस्पष्ट है, ठीक है। ये हमने देख लिया, इम्पोर्टेंट आर्टिकल था जो आपका अल नीनो के प्रभाव से आपका जिस तरह से जलवायु चेंज हो रहा है, उसके अलावा किस तरह से आपका जो है वो भारत में सूखा पड़ने का आसार है, तो देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एक जो है वो आपका डिजिटल रिकॉर्ड जो आपका भूमि विवाद से है, तो उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे और जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। दशकों तक नहीं खींचेंगे भूमि विवाद और रिकॉर्ड होंगे आपके डिजिटल। चलिए इसको इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमि प्रबंधन की कमी का ही परिणाम है कि आपका भूमि एवं संपत्ति संबंधी विवाद बढ़ रहे हैं और इसके कारण न्यायालयों पर भी उनका बोझ बढ़ता जा रहा है। मगर इन परिस्थितियों से आपका निपटने के लिए जो है पहली बार जो केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है, वह आपका बहुत ही जो है वो बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने कृषि भूमि के खसरा, खतौनियाँ एवं राजस्व भूमि का अधिकतर आपका जो है रिकॉर्ड डिजिटल कर दिया है। अब इसे जो है देश भर के ई न्यायालयों से आपका एकीकृत करने की तैयारी है, ताकि जो है भूमि आपका जो है
संबंधी विवाद से क्या किया जा सके, बचा जा सके और पुराने विवादों का निस्तारण जल्द हो सके। विशेषज्ञ जो भी आपके विशेषज्ञ हैं उनका अनुमान है कि न्यायालय में आपका क्या हो रहा है कि सिविल के जितने भी मामले हैं उनमें से 66% जो है वो भूमि या फिर संपत्ति के विवाद के से जुड़े हुए हैं और इनको लेकर के समय समय पे चिंता तो जताई जाती रही है, लेकिन इसके निराकरण के लिए जो है पहली बार इतना ठोस कदम उठाया गया है। भूमि संसाधन विभाग द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है DRLRMDI है, ये आपका DILRMP जो है वो आपका क्या किया गया है कि चलाया गया है कार्यक्रम, जिनके आपके 3 घटक है। एक तो आपका भूमि अभिलेखों का क्या होगा कि कंप्यूटरीकरण होगा, रजिस्ट्री का कंप्यूटरीकरण होगा और भूमि अभिलेखों के साथ जो है इसका एकीकरण है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि भूमि प्रबंधन की दिशा में जो है पहली बार इस तरह का काम शुरू हुआ और देश भर में जो है वो 6,57,434 जो है वो गाँव है। इनमें से आपका क्या है तो 6,00,000 आपका 22,722 जो है वो, यानी करीब करीब प्रतिशत में अगर बात करें तो 94.72% गाँवों की कृषि भूमि की खसरा और खतौनिया कार्यक्रम जो है डिजिटल किया जा चुका है। इसी तरह जो है राजस्व भूमि के 76.68% नक्शे का जो है वे आपका डिजिटलीकरण हो चुका है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें इससे आपके ज़मीन के अभिलेखों में क्या हो रहा है कि हेरा फेरी का विवाद खड़ा करने की गुंजाइश कम हो गई है। और आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय, यहाँ पे जो है वो आपका बताया जा रहा है कि भूमि संसाधन विभाग के जो सचिव है अजय तिर्की ने बताया कि ई न्यायालयों को जो है भूमि अभिलेखों और आपका पंजीकरण और डाटाबेस से जोड़ने के लिए आपको 3 राज्यों यानी आपका हरियाणा, आपका महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में न्याय विभाग के आपका जो सहयोग से सफलतापूर्वक जो है प्रायोगिक आपका परीक्षण किया गया था। इस प्रयोग से जो है वो निष्कर्ष निकला कि इस व्यवस्था को लागू करने से क्या होगा कि न्यायालय के पास भू संबंधी अधिकारों के अभिलेख, विरासत डाटा सहित आपका कैडस्ट्रल जो है वो मानचित्र क्या होगा कि वास्तविक और प्रमाणिक साक्ष्य के बारे में जो है वो आपका स्पष्ट जानकारी होगी। विवादों के दाखिले और आपका निपटान के निर्णय में आपका अदालतों की जानकारी जो है काफ़ी हद तक जो है वो फ़ायदेमंद होगी। और बताया जा रहा है क्या कि अगर होगी और अदालतें जो होंगी आसानी से जान सकेंगी कि किसी विशेष आपका संपत्ति से जो है संबंधित कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित है या नहीं। साथ ही आपका भूमि का सौदा करते समय जो है संपत्ति की विवाद की जो स्थिति तुरंत क्या होगा कि स्पष्ट हो जाएगी और ऐसी भूमि के आपका लेन देन के जोखिम से बचा जा सकता है। सचिव ने बताया कि अब तक जो है वो 26 राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में आपका भू अभिलेख एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और पंजीकरण डाटाबेस के साथ ई कोर्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एकीकरण के लिए आपका संबंधित आपका उच्च न्यायालय से स्वीकृति भी मिल चुकी है। जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में समिति मिली है उनमें आपका त्रिपुरा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, उसके अलावा जो है वो आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, उसके अलावा जो है नागालैंड है, उसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश, बिहार भी है आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, बंगाल, अंडमान और निकोबार हो गया और तेलंगाना, झारखंड और दिल्ली, सिक्किम हो गया, उसके अलावा मेघालय हो गया, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उसके अलावा आपका तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश शामिल है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो आपको जो है आपका भूमि जो विवाद हो रहे हैं उसको डिजिटल आपका रूप में रखा जाएगा और जिससे क्या होगा कि बहुत सारे आंकड़े को आपको बाद में प्रदर्शित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पे एक आर्टिकल है, विरोध की बेजा दलीलें जो हैं वो ए सूर्य प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ है और जो संविधान यानी समान नागरिक संहिता के बारे में कुछ जो है वो पीएम के द्वारा कुछ दिन पहले जो है वो आपका समान नागरिक का मतलब आपका जो यूसीसी है उसको लागू करने के पीछे जो है पीएम के क्या किया आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको जाना चाहिए, तो चलिए इसको देखेंगे। ठीक है ना, चलिए इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले जो है वो समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पे बल दिया।
इससे जो है पहले आपका विधि आयोग इस पर जो विमर्श शुरू कर चुका है, ठीक है। और आपका विधि आयोग को इतने प्रतिक्रिया मिली है कि उसे इस पर जो है सुझाव देने की मियाद बढ़ानी पड़ी है। भारत में आपका सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक और आपका भाषाई विविधता के चलते प्रतिक्रियाओं में भी आपकी इतनी व्यापकता स्वाभाविक है। समान नागरिक संहिता को लेकर के देश भर में आपका सकारात्मक प्रतिक्रिया ही मिली है, लेकिन मुस्लिम समुदाय और आदिवासी वर्गों के नेताओं की ओर से आपके विरोध के स्वर सुनाई पड़े हैं, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें आदिवासी समाज की बात तो समझ में आती है, क्योंकि देश में भिन्न भिन्न प्रकार के आदिवासी समूह हैं और जो है प्रत्येक समूह की अपनी अपनी क्या है कि मान्यता और रस्म रिवाज है। विरोध के इन स्वरों के बीच इसे आपका जो है बिंदु पर ईमानदारी से आपका विचार किया जाना चाहिए कि क्या न्याय, समानता और आपका बच्चों के अधिकारों जैसे हमारे संविधान के मूल सिद्धांत पूरी तरह से देश में लागू हो पाए हैं क्या, मतलब ये प्रश्न पूछा जा रहा है। समान नागरिक संहिता के मुद्दे से आपका जुड़े विभिन्न पहलुओं को अपने जटिलताएं हैं, लेकिन कुछ वर्गों की ओर से जो है इनका विरोध समझ नहीं आता। इसके विरोधियों में एक तबका तो वही आपका नेहरूवादी छद्म पंथ निरपेक्षता का लबादा ओढ़ने वाला वर्ग है जिसने हमेशा उन मुस्लिम परंपराओं का बचाव किया है जो भले ही मूलभूत संवैधानिक मूल्यों का मखौल उड़ाती हो, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि दरअसल ये आपका दौर जो है संविधान सभा में आपका कई साल पहले हुई बहस की पुनरावृत्ति कराने वाला है। आगे बताया जा रहा है कि तब संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने आपका संशोधन प्रस्ताव रखा कि समुदाय के पर्सन कानूनों को किसी सूरत में ना छेड़ा जाए, ठीक है। मोहम्मद इस्माइल साहिब, नाजिरुद्दीन अहमद और महबूब अली बेग साहिब बहादुर वी, पोकर साहिब बहादुर और हुसैन इस्लाम ने यह प्रस्ताव रख कर के एक तरह से समान नागरिक संहिता की राह ही रोक दी थी, ठीक है। इसके क्या हुआ कि उसके इतने वर्षों बाद जो है वर्तमान दौर भी यही दर्शाता है कि ऐसे मामले में देश की कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है। समान नागरिक संहिता को लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध जिसका तस कायम है और ऑल इंडिया मुस्लिम जो है पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी उसके अलावा जो है आपका जमयत ए उलमा ए हिंद जो है दारुल देवबंद के मौलाना अशरद मदनी असुद्दीन ओवैसी, उसके अलावा जो है सपा सांसद शफीकुर रहमान, बर्क मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए प्रमुख संस्थान और आपका व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने आपका समान नागरिक संहिता का क्या मुखर जो है विरोध किया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि संविधान सभा में उगते मुस्लिम सदस्यों के आपके विचारों को भी आपको जान लीजिए, जो यह आपका क्या है गारंटी चाहते थे कि पर्सनल कानून जो है अक्षुण्ण बने रहें। हुसैन इस इमाम ने जो है कहा कि क्या भारत जैसे आपका विविधतापूर्ण देश में नागरिक कानूनों में एकरूपता हो सकती है। मोहम्मद इस्माइल जो है वो साहिब ने आपका दावा किया कि पर्सनल कानून उनके मजहब का क्या है तो हिस्सा है और इस समान नागरिक संहिता से जो है असंतोष एवं आपका विसंगति उत्पन्न हो सकती है। नज़ीरुद्दीन मोहम्मद ने जो है वो कहा कि विवाह और आपका विरासत से जुड़े आपके कानून इस्लामिक आपका परंपरा का क्या है हिस्सा है और जो है इस कारण अपरिवर्तनीय है। महबूब अली बेग साहिब बहादुर ने कहा कि उत्तराधिकारी, उसके अलावा जो है विरासत, विवाह और तलाक जैसे मसले पूरी तरह से इस्लाम से निर्धारित होते हैं, लिहाजा उनके लिए कोई छेड़छाड़ न की जाए। पोकर साहिब बहादुर ने तो यहाँ तक कह दिया कि समान नागरिक संहिता से जुड़े अनुच्छेद आपका एक तानाशाही प्रवृत्ति वाला प्रावधान है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर यह अनुच्छेद पारित हो गया तो यह लोकतंत्र नहीं आपका क्या है तो बल्कि तानाशाह होगी। इन दावों पर जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिक्रिया ने यह दर्शाया कि मुस्लिम सदस्यों की दलीलें कितनी आपकी खोखली थी। भारत जैसे विशाल एवं आपका विविधतापूर्ण देश में जो है समान नागरिक संहिता पर हुसैन इमाम के आपके सवाल पर जो है अम्बेडकर ने बड़ी हैरानी जताते हुए कहा कि हमारे देश में आपके मानवीय संबंधों के अलग प्रत्येक पहलुओं का संज्ञान लेने वाले एक समान नागरिक संहिता है। उन्होंने अपराध आपका संहिता और आपका संपत्ति के हस्तांतरण से लेकर के कई ऐसे उदाहरण गिनाए जो अपनी प्रकृति में क्या है नागरिक संहिता के आपके अंतर्गत ही आपका देश भर के लिए एक समान है। उन्होंने शरीयत कानून की अक्षुण्णता के आपके मुस्लिम समुदाय के दावे
की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि 1937 में आपका शरीयत कानून लागू होने से पहले तक उत्तराधिकार के मामले में संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बॉम्बे और मालाबार प्रांत सहित देश के बड़े हिस्से में आपका मुस्लिम समुदाय जो है वो आपका हिंदू कानूनों के अनुरूप चलता रहा है। मालाबार में जो है आपका मालाबार में तो मुस्लिम समुदाय मातृसत्तात्मक प्रकृति वाले मरु मक्थायम आपका कानून के अनुसार चला। ऐसे में आपका मुस्लिम कानूनों के अपरिवर्तनीय होने के कारण जो है होने के तर्क में कोई दम नहीं है कि वे प्राचीन काल से इसी प्रकार चले आ रहे हैं। बात केवल इतनी ही नहीं है, शरीयत अधिनियम 1937 के प्राविधान भी आपका जो है हिंदू कानून से आपका प्रेरित है। इसमें जो है वो आपका मुसलमानों की वसीयतें और वसीयतनामा बनाने की अनुमति दी गई है। इसके पीछे माना जाता है कि यह समायोजन भी मोहम्मद अली जिन्ना और जो है वो बड़े मुस्लिम आपका जमींदारों के अनुकूल थे। ऐसे में शरीयत कानूनों की अटल स्थिति जो है वो भला कैसे स्वाभाविक होती है। आगे बताया जा रहा है कि के.एम. मुंशी ने जो है वो आपका हिंदू कानूनों में परिवर्तन के संदर्भ में कहा कि भले ही आपका अधिकांश कानून मनु और याज्ञवल्क्य के विपरीत थे, पर उनकी राह आगे बढ़ी। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपका विरासत और उत्तराधिकार जैसे मुद्दे का जो है धर्म से कोई सरोकार नहीं है और हम धर्म का पर्सनल कानूनों से अलग करना चाहते हैं। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा कि मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह विशुद्ध रूप से जो है एक नागरिक अनुबंध है। मुस्लिम न्याय शास्त्र की अवधारणा में यह संस्कार की श्रेणी में नहीं आता, लिहाजा मजहब के खतरे में पड़ने का सवाल ही नहीं उठता। अय्यर ने कहा कि हम पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना चाहते हैं। क्या हम अपने प्रयासों में इसे आपको सहायता कर सकते हैं या फिर इस देश के संप्रदाय में अंतहीन संघर्ष के हवाले छोड़ना चाहते हैं। के.एम. मुंशी इस मुद्दे पे और अधिक मुखर थे और उन्होंने कहा कि हमें अपना रुख नरम करते हुए सोचना चाहिए कि यह मामला धर्म पंथ का नहीं बल्कि विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्ष कानून का है। ठीक है, तो ये जो है हमारे राइटर जो है वो संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ और वरिष्ठ स्तंभकार है। इनके द्वारा हमने आर्टिकल को देखा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि किस तरह से जो है रुकावटें देखी जा रही है और किस तरह से हमारे संविधान सभा के जो मेंबर थे उन्होंने अपना जो है वो विचार को व्यक्त किया इसके द्वारा। ठीक है, अगले आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में स्पेशली बताया जा रहा है कि आपको जो है अंतरिक्ष पर्यटन का साकार होता आपका सपना, किस तरह से अंतरिक्ष में आपका टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है। वो इंडिया के लिए भी अभी तो नासा ने भी बहुत सारा और आपका एलन मस्क ने भी आपका किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है ये आपको। समय के साथ जो है पर्यटन के आपके मायने बदलते जा रहे हैं और आपका आज जो है संसार सैर सपाटे के लिए पृथ्वी की सीमाएं लागने को बेताब है। अंतरिक्ष की सैर करने की इंसान की चाहत इतनी पुरानी है, ठीक है, और बहुत ही पुरानी है। अंतरिक्ष पर्यटन को व्यवहारिक रूप से संभव और सुगम जो है बनाने में आपका दुनिया के कुछ प्रमुख देशों की अंतरिक्ष एजेंसियाँ और निजी कंपनियाँ जुटी हुई है। फिलहाल अंतरिक्ष की ओर से की सैर काफ़ी महंगी है, इसलिए इसका जो है मौका पेशेवर जो है अंतरिक्ष यात्रियों के अलावा अभी तक आपका चंद धनी और प्रभावशाली आपका लोगों तक ही सीमित है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है ना, करोड़ों रुपया लग जाता है। इस दिशा में जो है वो आपका प्रगति की रफ्तार इतनी तेज है कि कहा जा सकता है कि अब वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हर जो है साल हजारों अमीर सैलानी जो है अंतरिक्ष में जो सैर का लुत्फ़ उठा सकेंगे। फिर आपका जब अमीर घूम लेंगे तो नॉर्मल इंसान जाएंगे। हाल ही में अंतरिक्ष व्यवसायी जो रिचर्ड ब्रैनसन की आपकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक को जो है अपने पहले पर्यटकों के साथ अंतरिक्ष सीमा तक उड़ान भरने में सफलता मिली और इसके तहत जो है वो यात्रियों ने जो है वो वर्जिन गैलेक्टिक के विशेष यान यानी आपका VSS यूनिटी के जरिए जो है न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट आपका अमेरिका से अंतरिक्ष के लिए आपका 82 किलोमीटर की उड़ान भरी और कुछ समय तक जो अंतरिक्ष की सैर करने के बाद सकुशल धरती पर लौट आया।
आगे बताया जा रहा है कि इसके लिए ही आपका वर्जिन आपका गैलेक्टिक तीसरी ऐसी जो है वो आपका व्यावसायिक अंतरिक्ष पर्यटन कंपनी बन गई है, जिसे जो है वो आपका यात्रियों की अंतरिक्ष की जो सुरक्षित सैर कराने में जो है सफलता हासिल हुई। अंतरिक्ष पर्यटन प्रदाताओं की आपकी जो श्रेणी में जो सबसे पहले की अगर बात करें एलन मस्क की स्पेस एक्स, जेफ बेजोस की क्या था तो ब्लू हॉराइजन भी था। ये तीसरी कंपनी जो थी वो वर्जिन गैलेक्टिक आपका बन गया। ने सूचना देते हुए कहा कि वह अपने आने वाली व्यावसायिक उड़ाने के जरिए जो है वो आपका आगामी दिनों में कुछ और निजी अंतरिक्ष यात्रियों को जो है अंतरिक्ष का क्या करेंगे वो सैर कराएंगे, ठीक है ना, सैर कराएगा और इसके बाद ये आपकी उड़ानें नियमित हो जाएगी। कंपनी का दावा है कि अब तक जो है 800 से अधिक लोग जो है अंतरिक्ष में आपका सैर के लिए टिकट बुक करवा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि आपका 2021 में रिचर्ड ब्रैंसन ने स्वयं अपने निजी जो है रॉकेट से जो है अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि ब्रैंसन की यात्रा के बाद विश्व की 3 दिग्गज कंपनियां स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन के आपका क्या है तो ब्लू ओरिजिन के जो बीच आपका अंतरिक्ष में जाने की इस कदर होड़ शुरू हो गई कि मानो उनके लिए पृथ्वी पर सैर सपाटे की जगह कम पड़ गई हो, ठीक है। रिचर्ड ब्रैंसन की यात्रा के ठीक 9 दिन बाद जो है जेफ बेजोस भी अंतरिक्ष में सैर करने के लिए बहुप्रतीक्षित सपने पूरा कर पाए। हालांकि आपका मस्क स्वयं अंतरिक्ष में जो है वो आपका क्या किए हैं कि नहीं गए हैं, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है क्या, लेकिन उनकी कंपनी स्पेस एक्स ने हाल ही के वर्षों में आम पर्यटकों हेतु आपका जो है अंतरिक्ष के द्वार खोलने के लिए कई मील के पत्थर पार किए हैं और वह इससे आपका संबंधित ऐसे कई भारी भरकम परियोजनाओं के साथ जो है मैदान में डटी हुई है और जो आपके पूरे परिदृश्य को बदल सकती है, ठीक है। और ये जो है हमारा लेखक जो है हमारे जो है विज्ञान के संचारक जी हैं, ठीक है। चलिए आगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं। यहाँ तो हमने जो है वो आपका जो है अंतरिक्ष पर्यटन के सपने को साकार को आर्टिकल को देख लिया, अगला देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है अभी आप जानते हैं कि औपनिवेशिक कानूनों में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो कुछ को हटा दिया गया है और मुक्ति की ओर भारत, तो इसमें जो है लालजी जायसवाल जी के द्वारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ये शोधार्थी हैं, तो उनके द्वारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब हम जो भी करेंगे वह देश के आगामी 1000 वर्षों का भविष्य लिखेगा, ठीक है। बिल्कुल ये तो बात सही ही है। देश के हजारों वर्षों का जो है वो भविष्य स्वर्णिम जो है बने, इसके लिए हमें कानून, न्यायतंत्र और अर्थव्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि देश के कानून के लिहाज से देखा जाए तो इस आपका ब्रिटिश कानून से मुक्त कर नया जो है वो भारतीय कानून का अमली जामा पहनाने का प्रयास जो है वो आपका पिछले दिनों ही शुरू कर दिया गया था। अमित शाह जो है गृह मंत्री ने आपका लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, आपका भारतीय साक्ष्य विधेयक और आपका भारतीय जो है वो आपका नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक जो है प्रस्तुत किया। विधेयक जो पारित होने के बाद जो देश में आपके आपराधिक न्याय प्रणाली में आपका बड़ा बदलाव होगा। ये कानून जो है 1860 और 1860 से लेकर के 1872 के बीच जो है लागू हुए थे और अभी तक जो है वैसे ही चल रहे थे, लेकिन आने वाले समय में बदले रूप में ये आपके कानून देश की जो है आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करेंगे। और क्योंकि इन पुराने आपके प्रमुख आधिकारिक जो है आपराधिक कानूनों में आपका संशोधन की बहुत दिनों से क्या थी तो आवश्यकता थी, वैसे इन आपके उद्देश्यों की जांच के लिए अस्थायी समिति के पास भेजा गया और उन्हें प्रस्तुत करते समय गृह मंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के कालखंड में आईपीसी सीआरपी साक्ष्य 1860 का 1898 और 1872 में जो है वो कानूनों के रूप में लाए गए थे। उनमें आपका अब आमूल परिवर्तन किया जाएगा। ये विधेयक जो है अंग्रेजी शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से लाए गए हैं, लेकिन अब जो है हमारे परिवर्तित कानूनों का उद्देश्य इसके माध्यम से न्याय देना है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कानून और न्याय व्यवस्था में परिवर्तन थोड़े बहुत तो होते रहे हैं, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार बड़े पैमाने पर परिवर्तन का जो है मन बना चुकी है, ठीक है, बना चुकी है। लिहाजा अब ऐसे कानून का निर्माण होगा जो आपका भारतीय समाज के अनुकूल होगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर आपराधिक और आपका क्या होगा प्रक्रिया संहिता और आपका साक्ष्य अधिनियम आदि में संशोधन किया जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है उल्लेखनीय है कि 4 साल तक जो है व्यापक विचार विमर्श के बाद जो है वो तीनों विधेयक को तैयार किया गया है। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से सभी न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, सभी सांसदों, विधायकों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपके प्रशासकों के साथ ही आपका विधि विश्वविद्यालय से भी आपका सलाह लिया जा रहा है, ठीक है ना, मांगी गई है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि 18 राज्यों 6 यूटी जो है वो आपका, उसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 16 हाई कोर्ट 142 सांसदों 270 विधायकों और बड़े संख्या में आम जनता से क्या सुझाव मिले जिन्हें उनमें से इनमें क्या किया गया, शामिल किया गया। अतः आपका जो है वो आपका व्यापक विचार विमर्श के बाद इन तीनों विधेयकों को जो है वो लोकसभा सभा में प्रस्तुत किया गया है। कानून की दशा में आपका बड़ा बदलाव भारतीय दंड संहिता 1860 की जो है जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है जगह लेगी। ये आपका नया विधेयक जो है वो आपका आईपीसी के 22 प्राविधानों को निरस्त करेगा। साथ ही जो है ये नए विधेयक में आपका क्या है तो आईपीसी के 175 वर्तमान प्राविधानों में आपका बदलाव का जो है प्रस्ताव रखा गया है। नए विधेयकों में जो है वो जो है वो 9 नई योजनाएं भी आपकी जो है जोड़ी गई हैं। भारतीय जो है वो न्याय संहिता 2023 में कुल आपका 356 धाराएं हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो है जगह भारतीय नागरिक संहिता जो है वो आपका 2023 लेगी। इसके जरिए जो है आपका जो सीआरपीसी के जो है आपके 9 प्राविधानों को जो है निरस्त किया जाएगा। और इसके अलावा जो है विधेयक में जो है आपका स्पेशली जो है वो सीआरपीसी के आपका 107 प्राविधानों में आपका बदलाव और नए प्राविधानों की जो है आपके पेशकश की गई है। भारतीय साक्ष्य के विधेयक जो है 2023 में जो है साक्ष्य अधिनियम के 5 वर्तमान प्राविधानों को निरस्त किया जाएगा। विधेयक में जो है 23 प्राविधानों में बदलाव का जो है प्रस्ताव रखा गया है और एक आपका नया प्राविधान प्रस्तुत किया गया है। इसमें जो है कुल 170 धाराएं हैं। इन तीनों कानूनों में जो है गुलामों की निशानियां भरी हुई है और आपका 475 स्थानों पर पार्लियामेंट ऑफ यूके, प्रोविजनल एक्ट, लंदन गजेट जैसे आपके साथ जो है वो लिखे गए हैं। यही नहीं, आगे बताया जाए कि अंग्रेजों ने आपके प्राथमिकता के आधार पर राजद्रोह और ट्रेन डकैती जैसे अपराधों को जो है सबसे ऊपर रखा, जबकि आपके प्रस्तावित विधेयक में जो है महिलाओं के साथ अपराध और हत्या के जैसे मामलों को पहले आपको चैप्टर में स्थान मिला है। साथ ही जो है अब आपका नए प्राविधान के तहत 3 साल के भीतर मामलों का निपटारा होगा और पुलिस और वकील जवाबदेह बनेंगे। आगे बताया जा रहा है कि अपराधियों की सजा सुनिश्चित की जाएगी और आपका क्या होगा कि पुलिस अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके, इसका भी प्रावधान किया गया है। राजद्रोह जैसे आपके कानून को हटाया गया है और इनके स्थान पे अधिक जो आपका स्पष्ट अलगाववाद और आपका आतंकवाद से जुड़े आपका क्या है न्याय को जो लाया गया है। इनमें जो है मॉब लिंचिंग और पहचान बदलकर यौन शोषण को जो है अपराध बनाया गया है। उसके अलावा जो संगठित अपराध के विरुद्ध आपका मजबूत जो कानून लाया गया है। इस आपका इस तरह जो है वो तमाम बड़े बदलाव की आपका एकीकृत किया गया है। इससे जो है आपका कानून और न्याय व्यवस्था आम जो है लोगों के लिए आपका सुगम हो सके। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय समाज के विपरीत जो है वो सवाल उठता है कि अंग्रेजों द्वारा निर्मित दंड संहिता का उपयोग आज तक हम क्यों नहीं करते आ रहे हैं। ठीक है, हम क्यों करते आ रहे हैं ये बताया जा रहा है, जो भारतीय समाज के लिए विपरीत है। बता दें कि आईपीसी की और आपका सीआरपीसी आदि सभी इतने अचूक है कि जिसमें चूक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यही वजह है कि आज तक जो है ब्रिटिश आपको प्रणालियों को अपनाए हुए है। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे हैं इसीलिए, लेकिन अब बदलते समय में इस प्रणाली को साथ लेकर के चल पाना संभव नहीं दिख रहा है। आज भी जो प्रशासन में ब्रिटिश प्रणाली के भरपूर दर्शन होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों से अलग व्यवहार करती थी और ब्रिटेन के लोगों से अलग। ब्रिटेन के नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों पता थे, लेकिन आपके भारतीयों को नहीं। इसलिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार में जो है सरकार ने
काफ़ी अत्याचार किए, तमाम ऐसे अधिनियम बनाए गए जिसमें आपके भारतीयों को बहुत दबाया गया। उसी में से एक धारा जो है 124 का है, यानी राजद्रोह भी है, जो अभी भी आपके देश में लागू और दुरुपयोग की वजह से जो है भरपूर चर्चा में भी रहा था। आगे बताया जा रहा है इसी प्रकार जो है एक आपका कई कानून आज भी विद्यमान है जो बदलते भारतीय समाज के विपरीत है, जिनका कोई औचित्य ही नहीं है, अपितु जो है अंग्रेजों द्वारा क्या है पुलिस अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता हो गया, फौजदारी प्रक्रिया संहिता हो गया, उसके अलावा भारतीय दंड संहिता आदि में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें कि भारतीय लोग प्रशासनिक अधिकारियों के अधीन आपका बन जाए। भारतीयों को जो है विश्वास पात्र से भी अलग रखा गया था और आपका जो है उनके किसी तरह पर भी जो विश्वास नहीं किया जाता था किसी बातों पे। उनके लिखे गए घोषणा पत्र को जो ब्रिटिश अधिकारी जो सत्यापित आपका करते थे, यही परंपरा अब भी जो है अपनाए हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुधारे हेतु सरकार ने अनेक प्रयास वर्षों पहले भी आपका किया था, ठीक है, शुरू कर दिया था। उसके अलावा अक्सर आपने देखा होगा कि पहले किसी भी दस्तावेज को गजटेड अधिकारी से प्रमाणित करवाना पड़ता था, लेकिन सरकार ने अब कई आपका मामलों में सुधार किया है जिसके तहत अब जो है व्यक्ति स्वयं ही अपना दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकता है। फिलहाल जो है अभी भी बहुत से कानून ऐसे हैं जो आपको ब्रिटिश मानसिकता लिए हुए हैं, उन सब में आपका परिवर्तन हेतु विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है ना। एक ही जो है यहाँ पे तो ये तो हमने इन्हें देख ही लिए। एक आपका पक्षपात और पूर्ण और कानून और आपका जो है दंड विधान होगा समाप्त। तो चलिए ये आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं, इसी के साइड में है जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 1860 में मैकाले द्वारा बनाए गए आईपीसी के कई प्राविधान अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। आईपीसी 1860 पुलिस एक्ट 1861 बनाने के पीछे अंग्रेजों का विशेष उद्देश्य 1857 जैसे आंदोलनों को जो है भविष्य में रोकना था। ध्यान देने वाली बात है कि इस कानून में आपका डायन हत्या, झूठी शान में हत्या, भीड़ द्वारा पीटने, गुंडा एक्ट आदि जैसे कानून आईपीसी में शामिल नहीं किए गए थे, जिससे इस प्रकार के समान अपराध के लिए हर राज्य में अलग अलग सजा मिलती है। संविधान का अनुच्छेद जो है 14 हर व्यक्ति को समानता और कानून के समान आपका संरक्षण अधिकार देता है। तक से देखें तो आपका अपराध जो है वो आपका मध्य प्रदेश में हो रहा है और या केरल में सज़ा समान होनी चाहिए, लेकिन यदि किसी अपराधी केरल में लूट या हत्या हो तो 90% संभावना है कि उसे सज़ा हो जाए, लेकिन यही अपराध अगर बिहार में हो तो ये क्या होगा, उसे सज़ा की संभावना जो है मात्र 7% है। देख रहे ना, 7%। यहाँ तक कि आपके उम्र कैद को लेकर भी आपका विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्राविधान है। कहीं आपका 20 साल तो कहीं 16 साल जो है, तो कहीं आपका 15 साल ही आपका सजा याफ्ता जैसे आपका सही आचार व्यवहार के आधार पर रिहाई की योग्य हो जाता है, ठीक है। इसलिए सरकार की पहल जो है वो सराहनीय है कि उसने जो है कई संशोधनों के बाद आपके नई संशोधित आईपीसी बनाए जाने वाले बाबत कदम उठाया है। सोचने की बात है कि अगर हमारे आईपीसी जरा भी प्रभावशाली होती हैं तो अंग्रेजों को भी जो है सज़ा मिली होती, न कि केवल स्वतंत्रता सेनानियों को ही दंडित किया जाता। बिल्कुल हमें याद रखना चाहिए कि वर्तमान कानून तब के शासकों यानी अंग्रेजों को बचाने और आपका जो है मानो जो है वो बचाने और आम भारतीयों को सताने के जरिए से बनाए गए थे और उनमें जो भेदभाव था अब जो है रिश्वतखोरों यानी आपका रिश्वत लेने, मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, मुनाफाखोरी, मिलावट, जमाखोरी, उसके अलावा जो है नशीली दवाओं और आपका जो है पदार्थों की तस्करी, आपका जो है वो सोने की तस्करी और मानव तस्करी पर विशिष्ट अध्याय वाले आपके बड़े जो है वो व्यापक कानूनी प्राविधानों वाले एक नए संशोधित दंड संहिता को लागू करना आवश्यक है। अब मॉब आपका लीचिंग समेत आपका कई जो है वो आपका राज्यों में मतांतरण भी एक आपका बृहद समस्या बनती जा रही है, लेकिन राज्यों ने इस संदर्भ में अपने अपने कानून बना और अलग अलग सजा का क्या किया कि प्राविधान किया। इन सभी पर जो है वो केंद्र सरकार अंग्रेजों के बनाए आईपीसी को संशोधित कर एक संशोधित दंड संहिता
बनाएगी जो देश और काल और परिस्थिति के अनुरूप होगी। और वैसे वर्ष 1860 से अब तक देश की आपराधिक प्रणाली जो है वो न्याय प्रणाली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही कार्य करती रही अभी वर्तमान में भी अगर बात करें। लेकिन अब जो है वो 3 कानूनों को बदल दिया जाएगा और इसमें जो है वो आपका आपराधिक न्याय प्रणाली में एक बड़ा जो है बदलाव आएगा। लालजी जायसवाल जी के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल को यहाँ पे देखा। ठीक है, तो इनका मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो खुद का ख्याल रखियो, पढ़ते रहे, टेक केयर।